Assalamualaikum viewers, hope you all are doing well. Welcome to the third part of grade 5 chapter number 1. Today we will start our lecture from classification of invertebrates. कल हमने पढ़ा था कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है। इनवर्टिब्रेट्स वो जानदार होते हैं जिनमें हमारे पास बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं कि वो कौन से मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें हमने इनवर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया हुआ है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पॉन्जीज, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, मोलस्क्स एंड इकाइनोडर्म्स। अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्जीज क्या होता है। स्पॉन्जीज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पॉन्जीज वो सुराखदार जानदार होते हैं, यानी कि वो जानदार जिनमें हमारे पास क्या होते हैं, सुराख होते हैं। Sponges, these are aquatic animals and most of them live in ocean. अच्छा जी, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, और मोस्टली ये कहाँ पर रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, समंदर में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स। अब ये जो स्पॉन्जेस हैं इनके हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस कलर्स होते हैं। दे यूजुअली रिमेन अटैच टू द स्टोन्स। अच्छा जी, ये कहाँ पर ज़्यादा अटैच होते हैं, स्टोन्स के साथ। The body is full of pores externally and canals internally. इसमें जो हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं यानी सुराख होते हैं एक्सटर्नली, और कैनाल्स बने हुए होते हैं यानी कि नालियाँ बनी हुई होती हैं इंटरनली उनकी बॉडी के अंदर। वाटर इंटर्स थ्रू द पोर्स, पानी जो है वो दाखिल होता है उन सुराखों के ज़रिए, एंड एग्जिट थ्रू अ लार्ज पोर, और एक बड़े सुराख के ज़रिए उनकी बॉडी से बाहर निकल आता है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक्स दे कैन फॉर्म इट अगेन। अगर उनके जिस्म का कोई हिस्सा, बॉडी का कोई हिस्सा अगर टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको दोबारा से बना लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने स्पॉन्जीज की दी हुई हैं, डायग्राम दी हुई है, जिससे हमें ज़ाहिर होता है कि इनकी बॉडी के अंदर ये सुराख हैं और ये पानी में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। अच्छा जो वॉर्म्स जो हैं उनकी बॉडी हमारे पास क्या होती है, राउंड भी होती है यानी गोल होती है, एंड सिलेंड्रिकल यानी नल की नुमा उनकी क्या होती है, शक्ल होती है, नल की जैसी शक्ल होती है। दे हैव नो लेग्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉर्म्स उन्होंने दिए हुए हैं लेकिन उनकी क्या नहीं है, लेग्स नहीं है। द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर सेगमेंटेड। अब कुछ वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी में क्या होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं बॉडी को। ठीक है, अर्थ वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स। अब जैसे कि हमारे पास अर्थ वॉर्म है या टेप वॉर्म है, उसमें क्या होती है, सेगमेंटेड होती है उनकी बॉडी, यानी सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी लाइन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें। जिस तरह उनकी बॉडी क्या होती है, सेगमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे। इस तरह हमें इनके अंदर सेगमेंट्स बने हुए नजर आएंगे। उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट सेगमेंटेड। जबकि कुछ जो वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, इस तरह सेगमेंटेड नहीं होती, जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें दी हुई है डायग्राम, स्कैरिस यानी राउंड वॉर्म और लिवर फ्लूक यानी कि फ्लैट वॉर्म। इनमें हमारे पास इस तरह के सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है जो कि हमारे पास क्या है, अर्थ वॉर्म में प्रेजेंट है। अच्छा जी, अर्थ वॉर्म हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, केचुआ। अगर आप देखें, अगर कोई बारिश वगैरह होती है तो उसके बाद मोस्टली हमें ये वाला जो है जानदार दिखने को मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो हमारे पास आते हैं वॉर्म्स, ये क्या करते हैं, मतलब ये दो जगहों पर रह सकते हैं। ये आज़ादाना तौर पर भी रह सकते हैं और ये किसी की बॉडी, किसी जानदार की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। ये स्कैरिस है, मोस्टली अगर आप कभी देखें तो ऐसे जो जानवर वगैरह होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये रह रहे होते हैं। ये कीड़े उनकी बॉडी पे गुजारा कर रहे होते हैं, यानी उनकी खुराक खा रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट में कीड़े हैं। ठीक है, ये उस तरह वाले कीड़े हैं। जबकि हमारे पास लिवर फ्लूक है यानी फ्लैट वॉर्म, इसके नेम से पता चलता है कि ये कहाँ पे रहता है, जिगर में रहता है। ये किसके जिगर में रहता है, या तो ये ह्यूमन के जिगर में रहता है, ह्यूमन के लिवर में रहता है, या ये एनिमल के लिवर में रहता है। तो ये अर्थ वॉर्म, एस्कैरिस यानी राउंड वॉर्म और लिवर फ्लूक, इनके दूसरे नेम्स हैं ये फ्लैट वॉर्म और राउंड वॉर्म। ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है, वॉर्म्स की एग्जाम्पल।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स हमें पता है क्या होते हैं। इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंट लेग्स। इनवर्टिब्रेट होते हैं ये इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये हमारे पास इनकी क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर टांगे मौजूद होती हैं। देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी में क्या होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो डिवाइडेड हुई हुई होती है कितने पार्ट्स के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। उन पार्ट्स के क्या नाम है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड क्या होता है, सर वाला हिस्सा, ठीक है। थॉरिक्स क्या होता है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, जहाँ पर इनकी टांगे या इनके पर वगैरह जुड़े हुए होते हैं, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, थॉरिक्स। एंड एब्डोमेन उनका निचला हिस्सा होता है, यानी पेट का हिस्सा, ठीक है। द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 एंड और 3 पेयर्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर कितनी लेग्स होती हैं, 6 जो है लेग्स प्रेजेंट होती हैं, और पेयर कितना होता है, 3 का पेयर होता है, यानी 2 पेयर्स होते हैं किसके, 3 के। अच्छा जी, द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड, जबकि इनकी एक्सटर्नल सरफेस क्या होती है, वो हार्ड होती है, विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या होती है, जिसमें इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल सरफेस उसकी क्या होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी। अब क्योंकि उनकी जो आउटर बॉडी होती है वो हार्ड होती है, तो वो उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, उनको महफूज रखती है, एंड सपोर्ट द बॉडी, और उनकी बॉडी को क्या कहती है, देती है, सपोर्ट देती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं इंसेक्ट की, क्या दी हुई है उन्होंने, वेस्प यानी कि भीड़, इसको हम क्या कहते हैं, भीड़। और फिर हमें दिया हुआ है कॉकरोच की एग्जांपल, मॉस्कीटो की एग्जांपल, एंड देन हनी बी। और यहाँ पर ये देखें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है किसको, हेड, थॉरिक्स एंड बॉडी। ये इसका क्या है, सर है, थॉरिक्स वाला पार्ट जहाँ पे इसकी टांगे और जहाँ पर इसके पर है, एंड एब्डोमेन हमारे पास निचला इसका पेट का हिस्सा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, डू यू नो स्टिक इंसेक्ट्स लुक लाइक अ स्टिक एंड इज अ ग्रीन और ब्राउन इन कलर, इट इज आल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक। अच्छा जी, यहाँ पे अब उन्होंने स्टिक इंसेक्ट दिया हुआ है और बताया हुआ ये किसकी तरह लगता है, स्टिक की तरह लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक लकड़ी की तरह लगता है। ये ब्राउन इन कलर भी होता है और ग्रीन इन कलर भी होता है। बोथ ऑफ these can hide in their environment so as to remain hidden from the enemy। ये दोनों क्या होते हैं, अपनी environment में हाइड हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, लीफ इंसेक्ट यानी ग्रीन, पत्ते का कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो ये अगर ये पत्ते पर होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये पत्ते पर मौजूद है, इसलिए इसका क्या नाम है, लीफ इंसेक्ट। एंड दिस इज स्टिक इंसेक्ट। अगर आप इसको किसी दरख्त पर रखें यानी, तो आप देखेंगे हमें ये नज़र नहीं आएगा, इसलिए इसका क्या नाम है, स्टिक इंसेक्ट। और इनके कलर्स इसलिए ऐसे होते हैं कि वो अपने एनिमीज से क्या कर सकें, अपने आप को हाइड कर सकें, छुपा सकें। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मोलस्क्स। मोलस्क हमारे पास क्या होते हैं, नरम जिस्म वाले जानदार, यानी इनकी बॉडी भी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। दे आर सॉफ्ट एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, यानी इनके जिस्म क्या होते हैं, नर्म होते हैं। दे लिव इन पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन एंड ऑन लैंड। ये कहाँ पर रहते हैं, समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में और ज़मीन पर। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनीथिंग। ये क्या करते हैं, ये क्या रह सकते हैं, फ्रीली भी रह सकते हैं और किसी चीज़ के साथ अटैच भी रह सकते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्क्स कवर्ड विथ शेल। अच्छा जी, जो कुछ मोलस्क होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, शेल होता है, जैसे कि हमारे पास ये नीचे दी हुई एग्जांपल स्नेल की। इसकी बॉडी तो सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, ये सख्त सा शेल होता है जो इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा जी, covered with shell, for example snail, oyster, whereas some are without shell, for example octopus। अब ये शेल की एग्जांपल दी हुई है किसकी, ऑयस्टर की और स्नेल की। ऑयस्टर हमारे पास क्या होती है, सीपी होती है, इसके जो आउटर पार्ट होता है वो सख्त होता है, जबकि इसकी बॉडी में यानी उस शेल के अंदर क्या होता है, पर्ल्स होते हैं, ठीक है, कीमती मोती होते हैं। और जो विदाउट छल रह सकते हैं उन मोलस्क का क्या नाम है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हमारे पास वो जानदार है जिसकी हमारे पास क्या होती है, 4 बाजू होती हैं, 8 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है।
और इसकी बॉडी के जो ये आर्म्स हैं इनके आगे एक ऐसा सुराख सा होता है, शक्कर होता है, जिससे ये क्या करते हैं, सक करते हैं, जिस जगह पर चिपक जाएं वहाँ से उस चीज़ को सक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको कोई ख़तरा हो तो इस सूरत में ये क्या करता है, इंक फेंकता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, यानी ये अपनी बॉडी से क्या रिलीज़ करता है, इंक रिलीज़ करता है एट द टाइम ऑफ एनी डेंजर, किसी ख़तरे के टाइम पर। नेक्स्ट वी हैव इकाइनोडर्म्स। अच्छा जी, इकाइनोडर्म्स हमारे पास क्या होते हैं, वो जानदार होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, यानी ये कांटेदार जिल्द वाले क्या होते हैं, जानदार होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशन, ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी हेड, इनका कोई क्या नहीं होता, सर नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, द एनिमल में बी डिस्क और स्टार शेप। अच्छा जी, ये डिस्क शेप में भी हो सकते हैं और स्टार शेप में भी हो सकते हैं। द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग, और इसकी बॉडी की क्या होती है, स्पाइनी कवरिंग होती है। अब एग्जाम्पल क्या दी हुई है काइनोडर्म्स की, स्टारफिश, सी एनिमोन एंड ब्रिटल स्टार, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास सी एनिमोन होता है, ये किसकी तरह लगता है, फ्लावर की तरह लगता है। अब अगर आप इसको ऊपर से देखें तो ये किसकी तरह लग रहा है, फ्लावर की तरह, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, यानी डंकदार बाजू होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं इसके ऊपर। फिर अगर हम देखें ब्रिटल स्टार, तो ब्रिटल स्टार हमारे पास क्या होती है, नाजुक बाजुओं वाली होती है, मछली होती है, ठीक है। इसको मछली ही कहेंगे हम, ये सितारा मछली होती है, ठीक है। और अगर ब्रिटल स्टार के बारे में एक और बात भी है कि अगर इसको कोई ख़तरा महसूस होता है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको पकड़ें, अगर आप इसकी बाजू पकड़ते हैं तो ये उस ख़तरे की सूरत में अपनी उस बाजू को तोड़ देगी, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये खुद अपनी बाजू को जो है, जो बाजू टूटी थी उसको खुद ये क्या कर देगी, बना देगी, यानी ख़तरे के वक्त ये अपनी उस बाजू को क्या करती है, तोड़ देती है। अच्छा जी, नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, अच्छा जी, एज वी हैव रीड इन प्रीवियस क्लास द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ऑन द प्लेनेट। वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ पर पाए जाते हैं। और इन ज़्यादा जो वैरायटी है इतनी ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्स लाइफ, किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की। अच्छा जी, द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट्स, यानी वो प्लांट्स और एनिमल्स जो अब इस ज़मीन पर नहीं पाए जाते उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। अब डायनासोर हमारे पास वो एनिमल है जो इस ज़मीन पर अब पाया नहीं जाता, यानी ये ख़त्म हो गया इस ज़मीन पर, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंट एनिमल्स। मैनी ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटेंट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड इंडेंजर्ड। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो अनकरीब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड, यानी जो ख़तरे में आए हुए हैं वो क्या होंगे, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, सच एज बंगाल टाइगर, पैंडा एट्सेट्रा। अब कौन से हैं इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, बंगाल टाइगर एंड पैंडा। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। अब बहुत से इंडेंजर्ड एनिमल्स वो भी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो कौन से हैं, स्नो लेपर्ड, बर्फानी चीता, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मारहोर। अच्छा जी, हॉक हमारे पास क्या होता है, बाज होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंडेंजर्ड एनिमल्स में आता जा रहा है। अब इंडस डॉल्फिन है, आए दिन हमारी इंडस रिवर में कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, या इनकी बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से ये जो है, अब ये इंडस डॉल्फिन भी क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स में आ गई है। मारखोर, इसका आए दिन इतना ज़्यादा जो है हंटिंग करते हैं, इसकी वजह से ये भी मारखोर भी है, वो क्या होता जा रहा है, दिन ब दिन एक्सटेंट एनिमल्स में आता जा रहा है, यानी अभी ये इंडेंजर्ड एनिमल्स है। अनकरीब ये भी, अगर इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना किया गया तो ये भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.7 क्या है, टेक अ चार्ट पेपर, कहते हैं कि एक चार्ट पेपर लें, कट पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, कहते हैं कि वेरियस, बहुत सारी, यानी मुख्तलिफ
प्लांट्स और एनिमल्स की आप क्या लें, पिक्चर्स लें, कहाँ से, ओल्ड न्यूज़पेपर से और मैगजीन से, एंड पेस्ट ऑन द चार्ट पेपर, और इनको कहाँ पे पेस्ट कर दें, चिपका दें उस चार्ट पेपर के ऊपर। यू हैव प्लेस्ड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर एट वन प्लेस, व्हाट इज इट। कह रहे हैं कि अब आपने उन सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पेस्ट कर दिया एक साथ एक जगह पर, तो अब वो क्या है, दिस इज़ अ बायोडाइवर्सिटी। यानी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसमें बहुत से इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें जो साथ इकट्ठी हो जाएं, एक साथ रहने लगें, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं कि इंसानों का बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या क्या असरअंदाज करें इंसान बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। The forests are being cut for cultivation and urbanization. अर्बनाइजेशन क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़, यानी शहरों का, शहरियत का ज़्यादा होना, लोगों का गांव से शहरों की तरफ आना, अपनी जगहों को शहरों में तब्दील करना। एंड कल्टीवेशन क्या होती है, ज़राअत और काश्तकारी। ठीक है, अब क्या करना, काश्तकारी को क्या करना, कट फॉर कल्टीवेशन, यानी काश्तकारी के लिए कट करना दरख्तों को, एंड अर्बनाइजेशन, और अपने शहर बनाना उन जगहों को, एक्सटेंशन ऑफ सिटीज़ करना, विच हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। उसने क्या कर दिया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय है हो गई है। हैबिटेट क्या होती है, रिहाइशगाह होती है। किसकी रिहाइशगाह को उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, एनिमल्स की जगहों को। सेकेंडली, ह्यूमन एक्ट्स ऑफ एक्सेसिव हंटिंग हैड मेड एनिमल्स इंडेंजर्ड। और सेकेंडली, ह्यूमन का ये एक्ट ऑफ हंटिंग, यानी बहुत ज़्यादा हंटिंग करना, उसने भी क्या कर दिया, एनिमल्स को इंडेंजर्ड कर दिया, यानी वो ख़त्म होने के करीब हैं। उसको इन दो वजह हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट्स हैं किसके ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। यानी कि अपनी जगहों के लिए, शहर बनाने के लिए जगहों का इस्तेमाल करना, फॉरेस्ट को कट डाउन करना, और बहुत ज़्यादा क्या करना, हंटिंग करना, एक्सेसिव हंटिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल हैज़ बीन रेगुलराइज्ड। अच्छा जी, कंजर्वेशन यानी उस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए क्या किया गया है, जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग को क्या किया है, रेगुलराइज कर दिया। यानी रेगुलर मतलब कुछ उनके रूल्स बना दिए जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं उन इंडेंजर्ड एनिमल्स की। अच्छा जी, टू सेव द हैबिटेट, उनकी रिहाइशगाहों को बचाने के लिए दी नंबर ऑफ गेम रिजर्व्स हैज़ बीन इंक्रीज। गेम रिजर्व्स हमारे पास क्या होते हैं, महफूज इलाके होते हैं जहाँ जानवरों को शिकार से जो है ना महफूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गेम रिजर्व्स। उन गेम रिजर्व्स को क्या कर दिया, उन जगहों को बढ़ा दिया गया है। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, नेशनल पार्क्स को बना दिया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पे जो एनिमल्स अभी ख़त्म होने के करीब हैं उनको रखा जाता है। यहाँ मैंने आपके आसानी के लिए लिखा हुआ भी है, गेम रिजर्व क्या होता है, वो महफूज इलाके जहाँ पर जानवरों को शिकार से क्या किया जाता है, महफूज किया जाता है। अच्छा जी,